Why you acting like a fool? Walking around you, it's cool. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में। और मैं हूं आलिया यास्मीन और आज मैं आपके साथ लेके आई हूं कि मैं मार्केट कहीं जा रही हूं। तो आज कोरोना और लॉकडाउन लगने के बाद मैं करीब 1 से 1.5 मंथ के बाद मैं घर से बाहर निकली हूं, क्योंकि ग्रॉसरी अब ख़त्म हो रही थी। तो इसी बीच सोची चलिए आज आपको हम मार्केट का पूरा दिखा देते हैं कि यहाँ 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहती है मार्केट और उसके बाद से ऑफ हो जाती है। यानी 2 बजे के बाद जो भी करना, आप 2 बजे से पहले सारे कर ले शॉपिंग। फिर भी 3 बजे तक कुछ कुछ दुकान खुली रहती है, लेकिन 3 बजे तक कंटिन्यू फिर सन्नाटा हो जाता है। तो चलिए यह मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हम आ गए मार्केट, और ये देखिए खैतान मार्केट के पास से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ एक दिन के बाद एक दिन दुकान खोलने का दिया हुआ है कि आज है मंडे, और मंडे को कपड़े की दुकान सब बंद रहता है। तो ये खैतान मार्केट कपड़े के मार्केट से के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो अगर आप ये खैतान मार्केट में अगर कपड़ा मार्केट खुला रहता या राजधानी में खुला रहता तो पूरी रोड पर चलना मुश्किल हो जाता। जो मेरा टेम्पू 2 मिनट 3 मिनट में पार कर गया वो नहीं कर पाता। ये खैतान मार्केट का रास्ता देखिए किस तरह से लगाए हुए हैं लोग हैं। जो फुटपाथ पर दुकान है वो सब अपने लगाए हुए हैं दुकान कपड़े का, लेकिन जो जनरल कपड़े का दुकान है, शोरूम है, वो टोटल सब बंद है। रोड ठेले में बेचने वाले घूम घूम के बेच रहे हैं, वो भी पुलिस वाले के डर से अपने आप को एहतियात करके बेचते हैं। जहां आने से पहले वो समेट लेते हैं। तो चलिए बहुत एहतियात दिए हुए हैं, भीड़ नहीं होने की वजह से सारा प्रशासन भी इन लोग के सहयोग कर रहे हैं कि चलो कुछ ये लोग भी कमा लेंगे। गर्मी बहुत है शिद्दत की, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी 40% यहाँ पर सेल्सियस डिग्री चल रही है। तो यहाँ पर देखिए खैतान मार्केट, हथुआ मार्केट, लार्जी मार्केट, टोटल मार्केट बंद है, क्योंकि आज मंडे है और ट्यूसडे को ही ये मार्केट खुलेगी। फिर वेडनेसडे बंद, यानी एक दिन बाद एक दिन खुलती है। तो आप देख ही रहे कि मार्केट में कितना कम है। जो यहाँ पर सबसे जाम लगने वाली इलाका और अभी सन्नाटा। और ये देखिए ठाकुरबाड़ी रोड है, जो जहाँ घुटनों भर पानी हो जाता था, और ये ठाकुरबाड़ी रोड बन चुकी है। ये बहुत अच्छा, ये बाकरगंज आ गया। बाकरगंज का पूरा ज्वेलरी दुकान ये भी मंडे को बंद रहती है और ट्यूसडे को खुलेगी, ओपन होगी। तो यहाँ पर मुझे जाना था दलदली मार्केट और अपने ग्रोसरी के शॉपिंग करने के लिए। तो सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं और सन्नाटा है। तो हम करीब 12 बजे निकले थे, और ये 12 बजे का टाइम है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल है मार्केट का, और किस तरह से लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोग ज़रूरत के हिसाब से ही निकल रहे हैं, बाद की नहीं। तो ये देखिए दलदली मार्केट है। मैं दलदली मार्केट आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी ग्रोसरी मार्केट में भी कुछ भीड़ है, उतना नहीं है, लेकिन जो बहुत सवेरे से लोग आ रहे हैं सुबह से और अपने शॉपिंग कर करके निकल रहे हैं। तो चलिए हम भी अपना शॉपिंग कर लेते हैं और साथ ही कुछ दुकान दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा, मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कभी यहाँ से, कभी मैं मीना बाज़ार से भी शॉपिंग कर लेती हूँ ग्रोसरी का। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ पापड़ है, पापड़ भी मैं यहीं पर से ले आती हूँ। मुझे मेरे मनपसंद पापड़, बड़ी, हर तरह का चीज़ यहाँ पर से मिल जाती है। तो ये भी एक होलसेलर मार्केट है। आप अपने मन के मुताबिक पिसा हुआ मसाला सारा चीज़ यहाँ से मिल जाता है, जो मैं लेती हूँ। तो चलिए मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि देर करने के बाद 2 बजने वाला हो जाता है। मेरे शॉपिंग करते करते 2 बज जाता है, और निकलते निकलते मार्केट करीब करीब सन्नाटा आ जाता है। तो चलिए हम शॉपिंग करके आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए हम शॉपिंग करके यहाँ बाकरगंज से की तरफ से हम निकल चुके हैं, और देखिए फिर वापस हम रिटर्न हो रहे हैं। तो ये करीब 2 बज चुका है। तो आप 2 बजे देखिए कि मार्केट का क्या सन्नाटा छा गया है, किस तरह से लोग बहुत कम हो गए हैं रोड पर, क्योंकि लोग सभी जान रहे हैं कि 2 बजे के बाद से लॉकडाउन चालू होती है। ये आप दिखा दे रहे कि किस तरह से ठाकुरबाड़ी रोड बन जाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। बहुत पहले तो इतना गड्ढा था कि घुटना भर पानी जमा हो जाता था, और अब लेवल कर दिया गया है। तो ठेले वाले अभी भी सामान लगा के बेच रहे हैं, और वो अपना सामान समेट भी रहे हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। क्योंकि प्रशासन अगर निकलेगी तो फिर पिटाई करेगी। इससे बेहतर है कि सब अपने टाइम पर होते होते सारा सामान समेट लेते हैं। तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा हथुआ मार्केट, लार्जी मार्केट, ये सारा किस तरह से सन्नाटा हो रहा है। ये कोरोना लेके हमारे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमरा करके रख दिया है। और देखिए अभी आपका हाल यहाँ पर का सारे दुकान का शटर जिधर देखिए बंद बंद बंद। तो बहुत अफसोस लगता है कि मार्केट निकलिए और इस तरह का सन्नाटा मिलता है, तो बहुत ही दिक्कत वाली। ये खैतान मार्केट का एरिया है जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाली एरिया, एकदम जाम लगी रहती है, आप मुश्किल से नहीं निकल पाएगा। तो चलिए हम आइसक्रीम खा लेते हैं। और अभी हम यहाँ पर से निकल चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर से आ गया आपका मछुआ टोली के पास हम क्रॉस कर रहे हैं, सन्नाटा हो गया है। और देखिए
तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए, खजांची रोड से भी क्रॉस कर गए। ये सब स्टूडेंट वाली एरिया है जहाँ स्टूडेंट से ही इस इलाके की, यानी कि ये खजांची रोड, रमना रोड, ये जीएम रोड, ये टोटल इलाका आपका स्टूडेंट वाली एरिया। यहाँ पर स्टूडेंट है, शिक्षक संस्थान है, लेकिन ये सारे चीज़ अभी आपका एकदम बिल्कुल बंद है, सन्नाटा है। तो मैं, मेरे हस्बैंड हैं और अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं। इतना सन्नाटा में किसी को भी नहीं लेकर के, कुछ भी खरीदने जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये देखिए 2 बज चुका है और रोडों पर इस तरह से सन्नाटा स्टार्ट हो गया। जो लोग लौट रहे हैं अपने शॉपिंग करके, तो चलिए उन लोगों का काम चल रहा है। देखिए पटना का क्या हाल है। 6 से 2 बजे तक ही, 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही लॉकडाउन खुलती है। उसके बाद से ये मुसल्लेपुर हाट है, यहाँ की मंदिर है, साईं मंदिर, और यहाँ पर भी देखिए सब बिक्री बटा हो गया ख़त्म और ये लोग समेट रहे हैं क्योंकि 2 बज गया है। और जितने भी मार्केट है टोटल का वही हाल है। तो ये मैं मुसल्लेपुर हाट का आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मुसल्लेपुर हाट में भी किस तरह से शॉपिंग और सिमटा रहा है। करीब करीब लोग जो अब रह गए लास्ट में, कुछ लोग वही शॉपिंग करके रिटर्न हो रहे हैं, जैसे मैं रिटर्न हो रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए मुसल्लेपुर हाट का क्या हाल हो रहा है भाई, पूरा सन्नाटा सन्नाटा हो गया। ऐसा कभी मुसल्लेपुर हाट आपने देखा है? इतना सन्नाटा बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी भी, कभी बंदी देखा ही नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से सारा चीज़ बंद हो गया है। आपको स्टूडेंट नहीं है, पब्लिक नहीं है। और ये है मुसल्लेपुर हाट का दुर्गा मंदिर, यहाँ से भी हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए किस तरह सन्नाटा, सारा मंदिरों में ताला लगा हुआ बंद है और ठेले वाले फल सब्जी आम सारे बेच रहे हैं। चलिए अब मैं भी चलिए अपने घर की तरफ। और अभी देखिए यहाँ पर से हम गुजरेंगे भमारी, जो आपके शारजा का सबसे एक सुरंग वाली एरिया होती है। तो जहाँ उसे हम क्रॉस करने के बाद हम आ जाएंगे पूरा आपका दरगाह रोड में। तो देखिए ये सभी कितना सन्नाटा हो गया है। तो जो लोग बाहर हैं अभी अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 2 बजे के बाद से लॉकडाउन चालू हो जाएगा। तो अपने घर में रहना है, सेफ़ रहना है। तो चलिए हम सुरंग पार कर रहे हैं या भमारी पार कर रहे हैं, यहाँ का शारजा का। ये भी जाम लगी रहती है आजकल, जब से इधर से रूट 1 वे हो गया है। तो और चलिए हम उस आपका ये दरगाह रोड में हम आ चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। आप देख लीजिए शारजा है, शारजा की मस्जिद दिखाएं आपको, मज़ार थी। और ये आ गया दरगाह रोड में आपका शेरू खां का चौराहा आ गए। अब यहाँ से हम बनवारी चौक पहुँच जाते हैं। चलिए अब हमारा ब्लॉग यहीं तक है और आगे चलिए आपको हम अपने ग्रॉसरी क्या रखें। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल आलिया ब्लॉगर में। आप लोग कैसे हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, और मेरा ब्लॉग जब भी जाता है तो आप लोगों को किस तरह लगता है, आप ये ज़रूर बताइएगा मुझे। आप मेरे ब्लॉग को देखते हो तो क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद नहीं आता वो भी बताइएगा मुझे। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हमने बाज़ार ग्रॉसरी लिया, मंथली ग्रॉसरी। 2 महीने से मैंने ग्रॉसरी नहीं लाया था क्योंकि मैं जब भी ग्रॉसरी खरीदती हूँ ना तो 1 मंथ से एक्स्ट्रा मैं कुछ सामान ज़्यादा ले लेती हूँ, जो 1 मंथ से 2 मंथ आराम से चल जाता है अगर मैं नहीं भी जा सकी तो इधर लॉकडाउन लग जाता है अक्सर। और अभी जान रहे कि मार्च अप्रैल से लॉकडाउन लग रहा था और लॉकडाउन होने की वजह से उतना कम से कम कोशिश कर रहे थे हम बाहर जाने का। इसलिए मैं जो भी सामान लाती हूँ थोड़ा इस हिसाब से लाती हूँ कि अगर कोई सामान ना भी आए तो मेरा काम आराम से चल जाए। तो इस तरह से मैं शॉपिंग करती हूँ। और अभी 2 महीने के बाद में ग्रॉसरी आई, यानी मैं गई थी मार्च अप्रैल, तो मैं गई थी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ग्रॉसरी खरीदारी करने के लिए गई थी। और फिर मेरा उसी हिसाब से कुछ खरीदारी कर लिया था कि मेरा रमज़ान ईद करीब पार हो चुका और अभी जून का आज 6 तारीख है। तो आज मैंने ग्रॉसरी लाया, अभी भी कुछ सामान है फिर भी मैंने लिया है कि चलिए अब थोड़ा ज़्यादा खाली करके लाना मुझे पसंद नहीं आता। पूरा किचन मेरा खाली हो गया उसके बाद ग्रॉसरी आई, ये मुझे पसंद नहीं आता। किचन में सामान रहते ही मैं सामान ले आती हूँ ताकि वो जो भी सामान चले तो देड़िया चले, यानी आज जो सामान है कल ख़त्म होने से पहले वो सामान मेरे उसमें ढला जाए। कुछ सामान ऐसा होता है जो ख़त्म होने का हो जाता है या फिर भी दूसरे मैंने खर्चा वाला में रख लेते हैं स्टोर वाले की जगह से। तो अभी चलिए हम दिखाते हैं कि मेरा ग्रॉसरी क्या क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा सामान आके रखा हुआ है और अभी मैं थैली से निकाली भी नहीं, सैनिटाइज़र करके रखा हुआ था। सारा ग्रॉसरी भी इसी के अंदर है।
तो मैं इसी तरह से सामान ले होती हूँ, कुछ स्नैक्स है, ड्राई फ्रूट, मैंने जो भी किचन का जो भी लगता है मंथली सामान 1 महीना से 2 महीना तक चला जाए, इस हिसाब से मैं ख़रीदारी करती हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं। ये रहा मेरा स्नैक्स का आइटम सब है। इसमें ये मिक्सचर हुआ, स्नैक्स हुआ, बच्चे लोग तो पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो मैं पॉपकॉर्न लिया रख देती हूँ ला करके, जब भी बाहर खाने का मन करे तो ये पॉपकॉर्न को मैं फ्राई कर देती हूँ आराम से, और इस तरह से पॉपकॉर्न बन जाता है। तो ये पॉपकॉर्न भी लेके रख दिया, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे लोग घर के अंदर रहते हैं ना, तो बाहर के सामान मिस करते हैं खाने के लिए। इसके अंदर कुछ सामान है, पापड़ है, बड़ी है, चावल है, इसके अंदर है। चलिए ये देखिए मसाला सब है, मिर्ची, धनिया, मिर्ची पाउडर, मैं मिल से लेती हूँ मिर्ची पाउडर, और ये देखिए ऑरिगेनो, और देखिए मैंने बताया था इसका भी। और देखिए ये जो आता है ना, ये जो साथ में देता है ये क्लिप, तो ये क्लिप मुझे मेरा बहुत काम का चीज़ है, मेरे आइडिया में गया हुआ है कि आप इस क्लिप का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सामान इधर हो गया। इधर देखिए मेरे बच्चे लोगों का पसंद का सामान इस तरह से। तो अब देखिए ये सारा ग्रॉसरी की इसके अंदर भी है। पापड़ इस बार मैंने लिया अजवाइन का पापड़, जो चावल वाली है, तो देखते हैं कैसा रहता है ये, देखते हैं। दाल वूल सब है इसके अंदर, दाल बिस्किट जो भी है सारा सामान इसके अंदर है, और इसमें है ड्राई फ्रूट। बच्चे बिस्किट निकाल के खा चुके हैं। ये सारा चीज़ इसके अंदर है, तो जो भी देख रहे हैं आप, बादाम, ये देखिए ये सारा ग्रोसरी इसके अंदर चला गया। तो चलिए ये रही मेरी पत्ती, लेकिन ये पत्ती पॉलिथीन अलग है, लेकिन मेरी पत्ती मैं लूज पत्ती लेती हूँ, बहुत कड़क पत्ती में चाय पीती हूँ, तो उसके लिए ये पत्ती लेती हूँ। और साथ ही ग्रीन टी, तो कहा कि ग्रीन टी ये वाला अच्छी है, आप ले जाइए। तो देखते हैं ये वाला कैसा रहता है इस बार का, तो देखते हैं। और चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं, ये मैं लाई हूँ ब्राउन शुगर, नेचुरल का ब्राउन शुगर है, नो कलर है, और कैमेलाइट, और ये बहुत अच्छा है शुगर है, ये इस बार हमने लेके आया है। तो देखते हैं कि वाइट शुगर में जो ज़्यादा रहता है ना, तो अब इसके देखते हैं कि ये शुगर कितना बेनिफिट करता है मेरे लिए, फ़ायदा कितना रहता है। तो ये शुगर मैंने लेकर आई, ब्राउन शुगर का ये पैकेट है, 1 kg का ये ब्राउन शुगर का पैकेट लेके आई हूँ मैं। और इस तरह से सारा ग्रोसरी, चलिए इसका हम क्या किस तरह से रख लेते हैं। देखिए आ गया हैरी, इसलिए जल्दी जल्दी सामान मुझे समेटना पड़ जाता है जब हैरी आ जाता है यहाँ पर। तो हैरी ये तुम्हारे खाने के लायक नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं है सब। रुक जाओ, तुम क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर भाई, देखो तो। देखिए हैरी आ गया, इसलिए जल्दी जल्दी सामान को समेटना बहुत जरूरी है। ठीक है चलो। तो ये सारा सामान को मैं अभी एक डिब्बा में से कंटेनर से मैं डाल देती हूँ। वहाँ पर देखिए मेरा कंटेनर रखा हुआ है, सारा कंटेनर को मैं उसी में डालूँ क्योंकि मेरा स्टोर वहाँ पर है। तो मैं सारा सामान उसी अंदर डाल के स्टोर में रख देंगे, बाद में जिससे जिससे ज़रूरत पड़ेगा हम निकालते हैं। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए हैरी अभी हमको तंग करके कैसे जाकर सो गया है, पता नहीं हैरी का इधर कुछ तबीयत ठीक नहीं लगता, बहुत कम उछल कूद कर रहा है, समझ में नहीं आता है ये अकेले होने की वजह से। और अभी थोड़ा बहुत खाया है, खा के इस तरह से सो गया है। चलिए पहले सामान समेट इसका हैरी को भी चेक करते हैं। तो इसी तरह मैं हल्दी पाउडर को पॉलीथीन के साथ डाल देती हूँ, और लाल मिर्च को भी पॉलीथीन के साथ डाल देती हैं, और इसका ये जो पेपर रहता है इसे हम निकाल देते हैं। ये तो दुकानदार देता था कि आपका सामान गिरे नहीं, और मैं निकाल देती हूँ इसको। निकाल दिया, और देखिए
और इस तरह से हम सारा सामान पैक करके रख लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से पॉलीथीन में आप इसको अच्छे से गांठ लगा दीजिए। अब एक हाथ से हम गांठ नहीं लगा पा रहे, जैसे ही गांठ लगा हुआ इसी तरह नॉट लगा दीजिए। इसमें भी उसी तरह नॉट लगा करके और इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके आप रखिएगा ना, तो आपका सामान बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और अपने क्वांटिटी के हिसाब से लाइए, 2 महीना से 3 महीना मेरा चल जाएगा ये बरसात के मौसम में। अब बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है। मैगी सबको किचन के अंदर रख देते हैं ताकि मेरी बेटी जो है ना वो बना के अपना आराम से खा सके। तो इसे मैं किचन में रख दूँगी और जो अभी ज़रूरत का नहीं है सामान उसको मैं इस जगह रख देना है मुझे। ये देखिए कुछ हल्का क्यों लग रहा है भाई, लेकिन वजन कुछ कम का 50 ग्राम देता है। ठीक है, बच्चों लोगों को स्नैक्स खाने के लिए तो मेयोनीज चाहिए। तो चलिए मेयोनीज का ले लिया, तो जो वहाँ रखाएगा वो वहाँ रख देंगे और जो यहाँ रखाएगा उसे यहाँ। Why are you acting like a fool? I'm walking around you at school. Please tell me how is this so cool? Ooh, ooh, ooh. So why you acting like a fool? Trying my best to get you up. Sometimes I feel that you're just cruel. Ooh, ooh, ooh. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? और सबसे बेनिफिट चीज़ है ये चना, भुना हुआ चना जो बहुत फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। और इसे आप अच्छे से चटपटा बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह का कुछ और बहुत बेहतरीन रहता है। इसे डालना है अलग से। और इस बार लाए मैं चना मसाला, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है इस बार। जब पहला बार मैं चना मसाला लाई, ऐसे बादाम पकौड़ा मैं अक्सर लाती रहती हूँ। बादाम पकौड़ा, चना मसाला, ये सब स्नैक्स आइटम रखते हैं। ये है पापड़ी, कभी कभी पापड़ी चाट बनाने का मन करता है तो उसके लिए अक्सर तो हम बनाते हैं घर पे, लेकिन घर पे अगर ना बना पाए तो जल्दबाजी में रहे तो कभी कभी रेडीमेड भी चलता है। और देखिए शैम्पू लेने के बाद देखिए एक शैम्पू का पैकेट कटा हुआ था, पूरा शैम्पू बाकी निकल गया। अगर नहीं देखने से ऐसा होता है कि एक पॉट बर्बाद। एक्चुअली मैं यही शैम्पू लगा लेती हूँ और ऐसे रहता है बहुत वाला, लेकिन मैं यही इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभी। चलिए सब हो गया, ये सारा चीज़ नकी हो चुका है। देखिए मेरा सारा रख दिए सामान, सब हो गया। तो चलिए इसे हम पैक कर लेते हैं और इसे बंद कर लेते हैं डब्बा। ये सब तरह रख देने से क्या होता है कि बहुत आराम मिलता है। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं। तो रखने के लिए मेरा स्टोर है, हम इसे डालेंगे। यहाँ पर का सारा सामान आ चुका है, रखा चुका है। और अब चलिए जो थोड़ा बहुत सामान मैंने निकाला है किचन में भी, इसी किचन के अंदर डाल देते हैं। फिर आपसे हम मिलते हैं। अगर आप देखा जाए मंथली ग्रोसरी जो आप लाएँ, हेल्थी ग्रोसरी लाएँ, तो उसमें जैगरी आप ज़रूर शामिल करें, यानी गुड़ को। गुड़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करता है बशर्ते कि चीनी के मार्फत, यानी शुगर जो जिसके जो वाइट शुगर होता है, जो चीनी होता है, वो उसके अच्छा से ज़्यादा बेनिफिट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जैगरी इस्तेमाल करें और ये बहुत ही अच्छा है। खून को साफ भी करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल कंट्रोल करता है, आपका बीपी भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमें ये बहुत ही बेनिफिट देता है। आप जैगरी को अपने ग्रोसरी राशन में यानी मंथली राशन में इसे एक बार शामिल ज़रूर करें और खाने में भी इसे शामिल करें।